हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आएंगे तो टोटल 7 काइंड ऑफ डीआईपी डाइट है। अलग अलग बीमारी के लिए हम अलग अलग तरह से डीआईपी डाइट को मोल्ड करते हैं उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हालांकि आप में से कई लोग ट्रेंड है इस चीज में, सीआईएम के स्टूडेंट्स, लेकिन एक बार और इसको ठीक से समझा देता हूँ। फिजिकली हम सामने तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो अलग अलग बीमारी के लिए किस तरह से मैं कैसे करता हूँ, मेरे पास जब पेशेंट आता है, किसी भी तरह का पेशेंट आता है, तो मैं कैसे चुनाव करता हूँ कौन सा डीआईपी डाइट देना है कौन सा नहीं देना है। तो एक बार वापिस करना इस पे, वापस इस पे कर दो। तो 7 टाइप क्या है, पहले तो उसको एक बार देख लेते हैं। पहला टाइप तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट हो गया। सेकंड टाइप इज सर्केडियन डीआईपी डाइट। सर्केडियन डीआईपी डाइट क्या होता है? डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 इन डिनर, यानी कि डिनर का जो प्लेट 2 है उसको गायब कर दिया, कुक फूड गायब कर दिया, तो ये सर्केडियन डीआईपी डाइट। कुक फूड क्यों गायब किया, इसका नाम सर्केडियन क्यों है? बड़ा सिंपल है कि शाम वाला जो मील है दैट शुड बी द लाइटेस्ट वन। तो लाइटेस्ट वन अकॉर्डिंग टू द सर्केडियन, क्योंकि तब अपना पेनक्रियाज दे आर ऑलमोस्ट टायर्ड, तो लाइटेस्ट मील अगर शाम वाला रहता है तो आप सर्केडियन बॉडी क्लॉक के हिसाब से खाना खा रहे हैं। और दूसरा है जीरो ग्रेन डीआईपी डाइट। जीरो ग्रेन डीआईपी डाइट में अन्न बंद हो गया, अन्न की जगह रोटी अगर खाना है तो जीरो ग्रेन की, यानी कि उनका अन्न बंद कर दो। खास तौर पे जो ऑटोइम्यून के पेशेंट्स हैं उनका अन्न बंद करना जरूरी है, लेकिन अन्न बंद कर देंगे तो उनकी रोटी बंद हो जाएगी, रोटी बंद हो जाएगी तो वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा फिर वो चिल्लाएगा मेरा वेट कम हो गया। उससे बचने के लिए रोटी हम दे रहे हैं लेकिन अनाज नहीं दे रहे हैं, जीरो ग्रेन। उसमें बादाम हो सकता है, दालें हो सकती है, कोकोनट पाउडर हो सकता है, चिया सीड हो सकता है, इन सबको जब मिक्स करते हैं पाउडर बना देते हैं फिर उसकी रोटी बना देते हैं। वो वीडियो आपको भेज देंगे। वैसे तो सब आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने पढ़ाई होगा अपने ट्रेनिंग में, लेकिन जिनको याद नहीं आ रहा या जिनके सिलेबस में नहीं है वो भेज देंगे। चौथी तरह का डीआईपी डाइट है नाइट्रिक ऑक्साइड डीआईपी डाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का इंपॉर्टेंस अभी हमने बात कर लिया। कौन सा फूड है जो नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा बनाता है? वो है लीव्स, ग्रीन लीव्स। हरे पत्ते दुनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो दुनिया का सबसे पावरफुल मेडिसिन एज ए फूड अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है पत्ते। आप देखेंगे सारे के सारे एनिमल, कुछ और खाए ना खाए, जो प्लांट ईटर हैं वो पत्ते खाते रहते हैं दिन भर, और इंसान एक ऐसा जानवर है जो पत्ते ही नहीं खाता है ना। आप दूर से देखेंगे दुनिया को तो पूरा जो ढका हुआ है वो पत्तों से ढका हुआ है। इवन शेर भी जब बीमार पड़ता है तो वो पत्ते चबाते हुए पाया जाता है। इवन आपके घर में घरेलू कुत्ते या बिल्ली होंगे तो अगर जब वो बीमार पड़ते होंगे तो आप गौर से देखेंगे उनका बिहेवियर कि वो पत्ते खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, राइट। तो जो सबसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में अगर कोई चीज प्रोड्यूस करता है दैट इज द ग्रीन लीव्स। कोई भी पत्ते हो, पालक के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, पान के पत्ते, वॉट एवर लीव्स यू थिंक इज गुड फॉर, मतलब यू कैन एटलीस्ट च्यू, वो लेना। तो हम क्या करते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड डीआईपी डाइट में मान लो किसी की इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 1 चिल्ड्रन है तो उनको हम और हम उनका इंसुलिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं, फिर हम डीआईपी डाइट प्लस ग्रीन लीव्स 30 ग्राम्स। 30 ग्राम्स मतलब जितना वेट है उसका बॉडी वेट उतने ग्राम हो गया, राइट। फॉर द होल डे हो सकता है वो। जैसे मेरा बॉडी वेट 70 केजी, 70 ग्राम, चलो आधा मैंने लंच में खा लिया, कुछ डिनर में खा लिया, राइट, या कुछ उसमें से ब्रेकफास्ट में खा लिया, इस तरह से डिवाइड कर लिया। यानी कि बिफोर एवरी मील आई एम हैविंग ग्रीन लीव्स टू ट्रिगर माई नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उससे मेरी ब्लड शुगर की दवाई की रिक्वायरमेंट घटेगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने के कई सारे साइमल्टेनियस इंपैक्ट है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। पांचवा है सॉफ्ट डीआईपी डाइट। सॉफ्ट डीआईपी डाइट में ये होता है कि जो पेशेंट्स में माउथ कैंसर है, इसोफेगस कैंसर है, या जो चबा नहीं सकते हैं, या यहाँ फोड़े हैं, यहाँ पे अल्सर है, यहाँ पे कैंसर है, कोई भी नाम दे दो इसका, तो एज ए रिजल्ट, या दांत है ही नहीं ऐसे पेशेंट भी, तो वो चबा नहीं सकते। जब चबा नहीं सकते तो उनको हम बोलते हैं कि सॉफ्ट डीआईपी डाइट। सॉफ्ट डीआईपी डाइट इज वेरी सिंपल। फ्रूट को चबा, सॉलिड की जगह उसकी स्मूदी बना लो तो वो सॉफ्ट हो गया। वेजिटेबल्स को प्लेट 1 में उसकी भी स्मूदी बना लो तो वो सॉफ्ट हो गया, राइट। और इसमें माइनस प्लेट 2, कुक्ड फूड को माइनस कर देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसोफेगस में, मुंह में कोई कैंसर है तो जब तक वो कुक्ड फूड थोड़ा भी लेगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। अगर मुंह से लेके एनस तक अगर कहीं अल्सर है, कहीं कैंसर है, जब तक वो कुक्ड फूड का पोर्शन जाएगा उसका, चाहे थोड़ा सा ही जाए, वो ठीक नहीं हो सकता। तो उसको स्ट्रिक्टली हमें बोलना पड़ता है कि भाई आपको प्लेट 2 छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाए। ठीक होने का मतलब जब आपके सारे सिम्टम न चले जाएं। सॉफ्ट डीआईपी डाइट। एक होता है स्टीम डीआईपी डाइट। 5% डीआईपी डाइट वाले स्टूडेंट्स, डीआईपी डाइट यूजर 5% बोलते हैं कि हमें ब्लोटिंग हो गई, एसिडिटी बढ़ गया, गैस बढ़ गया।
तो आप समझ जाओ कि रॉ वेजिटेबल को सूट नहीं कर रहा, तो हम बोलते हैं इसको स्टीम कर लो रॉ को। जब भी डीआईपी डाइट लेने के बाद कोई बोले कि भाई मेरा तो गैस बन गया, ब्लोटिंग हो गई, तो समझना कि वो उसकी जो तासीर है उसके लिए सूट करेगा स्टीम डीआईपी डाइट। मतलब प्लेट 1 में को स्टीम कर देना है, चाहे वो खीरा हो, टमाटर हो, प्याज हो, उठा के स्टीमर में डालना है, 5 मिनट में निकाल लेना है, तो वो थोड़ा भाप लग गया। अब जब वो खाएगा तो वो जो सिम्टम्स हैं वो नहीं रहेंगे। तो ये इसका चुनाव आप पहले नहीं कर सकते, जब वो कंप्लेन करेगा तभी उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया 6th वाला। 7th है रॉ डीआईपी डाइट। रॉ डीआईपी डाइट में प्लेट 2 को गायब कर दिया, तो बचा क्या? फ्रूट ब्रेकफास्ट बचा, लंच और डिनर में लंच और डिनर बचा, जो सैलड बचा। ये कब दे सकते हैं? इसको जरा हम यहां पे अगर देखें तो इन्फेक्शियस डिजीज का पेशेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस डिजीज का पेशेंट आया, मान लो वो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, लेट्स से द पेशेंट इज ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, मलेरिया पेशेंट, डेंगू पेशेंट। इन्फेक्शियस मतलब कि इन्फेक्शन हो गया है, कोई ना कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक हो गया और सडनली कुछ हो गया। सडनली जो चीज होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में ला सकते हैं। क्रॉनिक मतलब कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग मंथ तब हो रहा है, राइट? तो इस केस में मान लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसे पेशेंट जिनको इन्फेक्शियस डिजीज हो गया किसी भी तरह का, सडनली हो गया, सडनली, राइट, तो वो इन्फेक्शन की वजह से ही होगा, ऐसा मान सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को उठा के आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 तरह के डाइट हैं, राइट, स्टार्टिंग विद ये बीच में डीआईपी डाइट, सर्केडियन डाइट, नंबर 2 जीरो ग्रेन डाइट, नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट, सॉफ्ट डीआईपी डाइट, स्टीम डीआईपी डाइट एंड रॉ डीआईपी डाइट। 7 तरह के डीआईपी डाइट जो मैंने समझाए, बीच में स्टैंडर्ड वाला है, बाकी 6 है, ये मैंने अभी ऑलरेडी समझाया। तो मैं ये पेशेंट मेरे पास आया इन्फेक्शियस डिजीज का, उसकी सारी बातें सुन ली और उसके मन को रखने के लिए उसके रिपोर्ट भी मैंने देख ही लिया, जिसका कोई लेना देना है नहीं इस बीमारी से, सिर्फ सिम्टम को मैंने देखा और मैं उसको उस पेशेंट को उठा के रॉ डीआईपी डाइट ये रहा लिखा हुआ इसके ऊपर रख दूंगा, यानी कि उस पेशेंट को बोलूंगा कि 3 से 5 दिन आपको डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 लेना है। जैसे ही आप 3 से 5 दिन डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 करोगे तो वो इन्फेक्शियस डिजीज कोई मर्जी हो तो वो उतने में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का ऐसा पेशेंट आ गया जो ऑलरेडी दवाइयों पे और दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से वो और बुरी तरह बीमार है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट नहीं हुआ, वो उस दवाई का पेशेंट हुआ फिर, राइट? तो उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी नहीं मानेंगे, वो दवाई के साइड इफेक्ट का पेशेंट हो गया, तो वो एक अलग कहानी है, राइट? लेकिन अगर कोई ट्रूली इन्फेक्शियस डिजीज का पेशेंट है तो उसको यहाँ रख देंगे। यहां पे उसको रख दिया। अब मान लो हम लेते हैं ऑटो इम्यून। ये ऑटो इम्यून का पेशेंट मेरे पास आया, राइट, ये मेरे हाथ में है। इस तरह के आपको वहां मिलेंगे जो गेम है बुक के साथ। ये ऑटो इम्यून डिजीज का पेशेंट आया। पहली बात तो ऑटो इम्यून डिजीज हम पहचानेंगे कैसे? नॉर्मली जो डायबिटीज टाइप 1 है, जो छोटे बच्चे इंसुलिन वाले हैं, वो ऑटो इम्यून कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनके मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जो पेशेंट हैं, जिनकी बोन्स धीरे धीरे खत्म होने लगती है, कुछ दिन में उनके चलने फिरने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर ग्लास उठाने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर अपने गर्दन को भी सीधा रखने की शक्ति खत्म हो जाती है। दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मतलब ये कि उनके खुद के मसल्स को, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ही खुद के मसल को ही खा रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मतलब ऑटो इम्यून मतलब सेल्फ ईटिंग, अपना हमारी इम्यून सिस्टम हमें ही अटैक कर रही है। तो ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट्स को हमें रखना है जीरो ग्रेन डीआईपी। ये जीरो ग्रेन वाला यहां क्यों रखना है? क्योंकि अन्न पॉइजन नहीं है, लेकिन अन्न कई लोगों में ऑटो इम्यून ट्रिगर कर देता है। तो जब तक अन्न वो छोड़ेगा नहीं, तब तक उसकी ऑटो इम्यूनिटी स्विच ऑफ नहीं होगी, और जब तक वो स्विच ऑफ नहीं होगी तब तक वो डिटोरेट करता रहेगा, हर दिन उसकी हालत खराब होती रहेगी। अब मान लो ये लंग डिसऑर्डर का पेशेंट आया, अस्थमा का पेशेंट आ गया आपके पास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थमा का पेशेंट आ गया आपके पास, वो एक पंप भी लगाता है, राइट, रोज इनहेलर लेता है, और वो आपके पास खड़ा है। तो आप उसको कौन सा डाइट देंगे? अगर एक तो होता है ना कि भाई जल्दी ठीक करना है, और ये भी पता है कि ये पेशेंट जो बोल देंगे वो कर देगा, खाने वाने को विल पावर स्ट्रांग है उसका, तो फिर मैं उसको सर्केडियन डीआईपी डाइट दे दूंगा, क्योंकि ये इसका विल पावर स्ट्रांग है। तो उसको कौन सा डाइट देना है ये डिपेंड करता है उसकी साइकोलॉजी क्या है। अगर आपको लगता है ये बड़ा फूडी आदमी है, करेगा ही नहीं, तब तो स्टैंडर्ड दे देना। लगता है कि नहीं ये बड़ा स्ट्रांग विल पावर है, मान जाएगा, तो आपने सर्केडियन डीआईपी डाइट, जिसमें एक ही बार प्लेट 2 मिलता है लंच में, ये दे दिया। प्लस आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या हमने ट्रेनिंग में दिया डैन प्रोटोकॉल, डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोटोकॉल। डाइट एंड ये लाइफलाइन है, ये आपको 5 लाइफलाइन मिले हैं, उनमें से एक लाइफलाइन तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन है, दूसरा लाइफलाइन है
डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। वो सिंपल है, ये सीएम में तो आपने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा दूसरे कोर्स के, जब आप मुंह बंद करते हैं और मुंह बंद करके आवाज निकालते हैं, जैसे मैं मुंह बंद करूंगा अभी, ये आवाज कुछ भी हो सकता है, गुनगुनाना हो सकता है, या जब ओम बोल रहे हैं आप ओम, अब जो मुंह बंद के बाद जो आवाज आ रही है दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन 15 गुना बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू बिना कुछ किए। तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की इंपॉर्टेंस तो पता ही है। नाइट्रिक ऑक्साइड कहां पड़ता है? आपके रेस्पिरेटरी एरिया में। थोड़ी देर पहले मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर रहा था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्ट, अब मैं बात कर रहा हूं नाइट्रिक ऑक्साइड रेस्पिरेटरी ट्रैक में, या आपके लंग में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाना है तो वो उसका तरीका डायन प्रोटोकॉल, डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो बुक लॉन्च होगी उसमें मिलेगा। सीएम के सारे स्टूडेंट को पता ही है, और मैंने आपको बता दिया कि रोज 20 मिनट तक जो लोग गुनगुनाते हैं, मुंह बंद करके आवाज अगर निकाल सकते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे अगर आप डाइट डीआईपी डाइट के साथ ले लेते हैं तो जो इनहेलर है वो कुछ दिनों में, हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो आते हैं, अभी जो पंचकुला में हमारा नया हॉस्पिटल खुला है, आते हैं और इस वाले कैंप में 2 पेशेंट ही थे जो अस्थमा के थे, गए दोनों के दोनों वही पंप छोड़ के ही गए। तो कभी कभी 2 ही दिन लगते हैं, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन थैंक यू। तो उसके लिए ऐसे पेशेंट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़वा देनी है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के आपके पास 2 हथियार हैं। एक हथियार तो ये है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, एक हथियार डाइट से भी बढ़ता है जो नॉर्मल फ्रूट एंड वेजिटेबल है, और बढ़ाना है तो पत्ते से। लेकिन पत्ते का नुकसान क्या है कि पीपल आर डिस्करेज टू ईट। हमारे कैंप में आते हैं तो पत्ते जबरदस्ती हम खिला देते हैं, क्योंकि कैंप में पैसा देके आए हैं, है ना, तो उनको लगता है कि एक एक पैसा एक एक पाई हिसाब होना चाहिए, तो खा लेते हैं उस 3 दिन, और खा लेते हैं तो असर भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब लंग डिसऑर्डर के पेशेंट हैं उनको अगर वो विल पावर स्ट्रांग है, सर्केडियन डीआईपी डाइट प्लस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन प्लस डैन प्रोटोकॉल, ये तीनों चीज को मैंने उसको जोड़ दिया। इन तीनों में उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट आता है, जो कि हम हॉस्पिटल सेटअप में करते हैं, बिकॉज तब वो हमारे कंट्रोल में है। अगर वो चाहे ना चाहे, जो हम खाने देंगे वो उसको खाना पड़ेगा, जिस टाइम पे देंगे उसको करना पड़ेगा, तो वहां पे तो उसका रिजल्ट आ जाता है, देयर वी गेट द गुड रिजल्ट, राइट। लेकिन जो घर पे बैठा हुआ है तो फिर वो करेगा नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर थिंग्स। अब मान लो कोई मोटा पेशेंट आता है, कितना ही मोटा हो, मोटा मतलब ज्यादा खाना खाता ही होगा, तो उसको ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, फिर कुछ भी नहीं मानेगा। तो सिंपली उनको बोलते हैं आप कुछ नहीं करो, आप डीआईपी डाइट ही कर लो। इसमें तो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, 1 महीने में 10% लगभग वेट घट ही जाता है, जो एक्स्ट्रा फैट है। तो अगर यहाँ पे बात नहीं बनती है तब आएगा सर्केडियन डीआईपी डाइट, जहाँ पे कुक फूड एक बार छोड़ना होता है। लेकिन ओबेसिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है, हर बार वो ठीक, उसकी वेट ठीक ही हो जाता है। हाइपरटेंशन बोल के कोई आता है, उसको भी ये स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट हमने डाल दिया, स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट। अब चाहे वो सीकेडी का पेशेंट हो, ये आ गया हमारे पास, मेरे पास आया लीवर पेशेंट। लीवर पेशेंट जब भी आते हैं तो अपने पास हर बाकी पेशेंट के साथ कुछ रिपोर्ट भी लाते हैं, जिसमें फाइब्रो स्कैन वगैरह सब होता है, कि अल्ट्रासाउंड होता है कि देखो मेरी रिपोर्ट तो ये कह रही है। इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का शक्ल और उसकी बॉडी क्या कह रही है। क्या आपको लगता है उसका पेट में पानी खूब जम गया है? क्या आपके बॉडी में, उसके चेहरे में लगता है पीलापन है? तो वो आपका इंपॉर्टेंट मेजर। क्या आपके बॉडी में उसकी सूजन लग रही है? तो दैट इज द इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस रादर देन कि फाइब्रोस्कैन क्या कह रहा है। आज मैं फाइब्रोस्कैन कराऊंगा तो मुझे भी बोल देंगे आप तो लिवर सिरोसिस के स्टेज 3 के पेशेंट है। वो उसकी सेटिंग होती इस तरह है, वो स्टेज 3 या स्टेज 4, राइट, ऐसी होती है, राइट। तो उन पे कभी भरोसा मत कीजिए। पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हाँ भाई बड़ा अच्छा है, देख लिया, बड़े ध्यान से देख लिया। फिर आपको लिवर डिजीज के पेशेंट आते हैं तो उनको फास्ट तरीके से ठीक होने के लिए भी ये सर्केडियन डीआईपी डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो उसको दे दिया। प्लस लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, या फिर ये जो लाइफ लाइन है हॉट वाटर इमर्शन, जो कि हमारे हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से हो रहा है। वी आर द फर्स्ट वन, पहली बार ग्रैड सिस्टम आपसे 3 साल पहले ये मैंने डेवलप किया था कि जब लोअर हॉट वाटर इमर्शन के पानी में बैठ जाते हैं और ये डाइट जोड़ देते हैं तो इससे किडनी लिवर तेजी से ठीक होने लगती है, अक्सर ठीक हो जाती है। तो इस तरह से अब मान लो कोई हार्ट का पेशेंट आता है
तो हार्ट का पेशेंट का मतलब तो यही है ना कि वो जब चलता है तो एंजाइना, उसको थकावट हो रही है, सांस ब्रीथलेसनेस हो रही है, यही मतलब है। या ज्यादा बीपी ज्यादा, यही बोलेगा वो, और क्या बोलेगा। कि जब भी मैं चढ़ता हूँ सीढ़ियों पे तो एक बार में पूरी सीढ़ियां चढ़ नहीं पाता हूँ, हाफ जाते हैं, रुकना पड़ता है, पेन होता है, शूटिंग पेन होता है, ये सब बोलेगा। तो कुछ भी बोले, व्हाट आई डू, आई ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप कि भाई ये पहले तो यही करो, क्योंकि ये करेगा तो या तो ठीक हो जाएगा या तो ठीक नहीं होगा। अगर तो ठीक नहीं होगा, अब मैं बोलूंगा कि हार्ट डिजीज के उस एंजाइना को ठीक करने के लिए वही साथ में लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, ये बाल्टी वाला आइडिया, इसको कर लो, ठीक है ना, आधे घंटे के लिए। अब दोनों कंबाइन कर दिया तो रिजल्ट आपके जो पहले नहीं आ रहे थे वो अब आ ही जाएंगे। ये वी कीप ऑन डूइंग इन आवर हॉस्पिटल, बट इंपॉर्टेंट है कि इसको करने के लिए हिम्स में आने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी कहीं कर सकता है। और आप इसीलिए स्टूडेंट हैं कि जहां पे जो है जिस परिस्थिति में उसको वहीं ठीक कर दो, राइट, और उसके घर पे ही ठीक कर दो। तो उसको घर पे सटीक साइंटिफिक तरीके से ठीक करने के लिए दीज आर द 7 टाइप ऑफ डीआईपी डाइट एंड देयर आर 5 लाइफलाइन, राइट। उसमें से एक लाइफलाइन है हेड डाउन टिल्ट, जिसके बारे में हमने पहले भी बहुत सारी बार डिस्कस किया, इसलिए इसको मैं कट शॉर्ट करूंगा।